अब आवाज आ रही है ना? यस मैम। मतलब इसी टाइम में होता है। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट डे? कुछ याद है? बताइए तो जरा जल्दी से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई आवाज प्रॉब्लम नहीं है? आ रहा है। अब आवाज फिर से नहीं आने लगी आपको? हेलो? यस मैम, आ रही है। अब किसे आवाज नहीं जा रही थी? चलो बताओ, क्या कर रहे थे लास्ट डे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन परमुटेशन। जाएगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये बताइए। यस मैम। क्वेश्चन दे बनाने के लिए? लिखो तो जल्दी से। ऑडिटर स्पेलिंग लिखिए। ऑडिटर लिखो। स्पेलिंग ऑडिटर लिखिए। मैम आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, जोर से बोलते हैं, सुनो। ऑडिटर वर्ड को का परमुटेशन निकालना है। ऑडिटर वर्ड से और कितना वर्ड बनाया जा सकता है जब उसका सारा जो भी है वॉवेल्स एक साथ रहे। ऑडिटर वर्ड स्पेलिंग पता है ना, या लिखना पड़ेगा? मैम लिख दिए। AUDITOR, माउस से लिखना। अब इसमें देखो कितने वॉवेल्स हैं? AUIO है। AUI और R भी है वॉवेल, वो है ना? ओ है ना। तो 4 वॉवेल है, ये चारों वॉवेल एक साथ रहेगा, ऐसा कितना वर्ड बन सकता है? ऐसे केस में कितना वर्ड बनेगा बताओ तो जरा। ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऑडिटर से जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में रहे? बना के दिखाओ तो। पढ़े थे ना लास्ट से? बीबीए के बच्चों का अभी क्लास नहीं है, ये सिर्फ बीबीएम वालों की है। गौरव, गौरव राज, अभी सिर्फ बीबीएम की क्लास है, अब किसके बाद है? क्लास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस बट आपका नेक्स्ट क्लास में है। हम लोग लीव हो जाए क्या? हाँ लीव हो तो नेक्स्ट में ज्वाइन करना आपको। यस मैम, आप टाइमिंग 3:10 का भेज दीजिए। हाँ हाँ, वो इन लोगों का लिंक आपके ग्रुप में शेयर होता है। ओके मैम। बताइए जल्दी से। संतोष झा, कौशल, बन गया? सारा वर्ड इंडिपेंडेंट ही है तो रिपीटेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे? रोल नंबर 57, कितने वर्ड्स बनेंगे बताइए? रोल नंबर 81, मैम 560। 560 आ रहा है, ठीक है। यस देखते हैं मैम। बाकी का क्या है। कौशल आप बताइए।
मैम 560 560 चलो ठीक। नेक्स्ट। देखो कितना वर्ड है टोटल, टोटल काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लेकिन हम लोगों को क्या कहा गया है, 4 लेटर्स को Vowels. एक साथ मर्ज कर देना है। अब सोचो 4 लेटर्स एक में आ गए, ठीक है, इसमें 4 लेटर्स है, बाकी का लेटर्स कितना है, टोटल 7 है, तो बाकी के 3 इधर आ गए और 3 प्लस ये 4 जो है वो 1 की तरह कंसिडर होगा। तो टोटल कितना ऑप्शन बचेगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल वे में बनेगा। और साथ में ये जो 4 वर्ड, ये जो 4 होगा आपस में, जिसको आप ए यू टी आई जो लेकर, सॉरी डी ए यू और आई ओ ले रहे हैं, वो 4 वर्ड जो आ रहा है वो कितने वे में लिखा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल वे में। तो 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा और साथ में 4 फैक्टोरियल पहले वाला होगा। तो कितना बचेगा, कितना ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो। 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, यही है ना, बताओ। और साथ में आपका दूसरा 4 फैक्टोरियल भी है, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, उसमें भी आ जाएगा। तो सॉल्व किए हो, यही लिखे हैं, बताइए, इसी से क्वेश्चन बना रहे हो। Yes. तो 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 24 का स्क्वायर, बताइए, वही आंसर आ रहा है ना। फाइव 76। Yes, ma'am. अब बताओ आप लोग कितना बोल रहे थे, आप लोग तो कुछ और ही बोल रहे थे। मैम 551. हाँ, तो ये इससे बनेगा ना, इसमें कहाँ Yes. कुछ कंफ्यूजन वाला बात है। देखो सबसे पहले मैम ये थोड़ा जोर से बोलिए ना मैम, जी आवाज आ रही है। मैम सबसे आवाज बहुत धीरे आ रहा है। तो वो हम हम जोर से ही बोल रहे हैं, पता नहीं स्पीकर कैप्चर नहीं कर पा रहा उतने वॉइस। चलो देखो, ओके मैम. ये टोटल वर्ड है, इतना ध्यान में रखो, टोटल 7 वर्ड्स है, 4 का कॉम्बो बनाना है। तो आप ये कर सकते हो, पूरा वर्ड लेटर ऐसे लिख के अरेंज करो, या फिर जितना है उतना ऐसे न्यूमेरिकली लिख लो। न्यूमेरिकली पता है 7 लेटर्स का वर्ड है, 3 एक साथ आ गया, 3 जो है इसमें कॉम्बो में नहीं आ रहा है, और 4 लेटर इसमें है, तो टोटल कितने हो गए, ये 3 और ये 4, और जो एक साथ आप कंबाइन कर रहे हो उसको कितना कंसिडर करना है, एज ए 1 कंसिडर करना है। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म। और ये 4 जो लेटर है वो आपस में अरेंज हो सकता है कितने अलग अलग वे में, तो उसका ऑप्शन होगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ये 4 फैक्टोरियल का वैल्यू ना याद ही रख लो, ज्यादा अच्छा है। 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 122, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6, ये सब याद ही रह जाता है। जब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको पता रहेगा कितना इतना होने वाला है। तो उसी तरह से ये वैल्यू, अब ये 24 मालूम है 4 फैक्टोरियल है, ये 24 है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 24 का स्क्वायर कर लो, ये रिजल्ट आ गया, वही आंसर है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, बोलो। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ऑडिटर वर्ड में वॉवेल्स को एक साथ लिखने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बताओगे, बताओ तो जरा, कोई बता सकता है, इसी क्वेश्चन में क्या? अगर पूछ दिया जाए, हाँ बताओ। क्या मैम, फिर से बोलिए. क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाए कि ऑडिटर वर्ड है ना, इसमें Yes, ma'am. वॉवेल्स को एक साथ अरेंज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये टोटल कितने लेटर्स का वर्ड है बताओ, 7. 7, तो इसका 7 फैक्टोरियल, और ये जो अभी आप निकाले हैं ये 576, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोबेबिलिटी अगर पूछ दे तो 576 में 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जो आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है, Okay, ma'am. क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है। ऑडिटर वर्ड्स में कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा 576। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑब्टेनिंग जो हाँ, भी है कि जितना हाँ जितना हो सके उससे डिवाइड कर देना है मैम। हाँ वो टोटल कॉम्बिनेशन से ये डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल तो पॉसिबल आंसर आ वर्ड्स गया। इतना बन सकता है, टोटल पॉसिबल वर्ड्स इतना है। और ये तब हो सकता है जब वॉवेल्स हमेशा साथ में हो। साथ हो। ठीक है, इसी अब क्वेश्चन मैम में अलग अलग हो तो अलग अलग होगा तो टोटल टोटल 7 फैक्टोरियल बनेगा। हम्म, और अलग अलग ये भी उसमें ये भी कंडीशन हो सकता है, जैसे ये हमेशा साथ में है तब ये आंसर आएगा, और कभी ये पूछा जाए कभी भी साथ में ना रहेगा तब क्या आंसर आएगा। तो जो हमेशा साथ वाला कॉम्बिनेशन है वो आएगा, उससे यस घटा मैम। दो इसको 7 फैक्टोरियल, ये टोटल कॉम्बिनेशन में से इसको घटा दो तो ये आंसर मिल जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब एक ही इसी तरह के क्वेश्चन में एक टर्म लिखो, लैंग्वेज वर्ड का बना के दिखाओ तो। लैंग्वेज स्पेलिंग लिखिए लैंग्वेज का, और उसमें हमेशा वॉवेल्स टुगेदर हो तब क्या आएगा, करके देखो। और बाकी लोगों को क्या हो गया, सब लोग बनाइए, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आ रहा है। रोल नंबर 56 यस मैम, बना रहे। बना रहे हैं। ठीक है, संगीता रोल नंबर 81 यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कैमरा ऑन करो तो आप लोग, यस। कैमरा ऑन करो, 1 मिनट, सब लोग कैमरा ऑन करिए तो थोड़ा सा देखें क्या कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक ने किया है। पल्लवी क्वेश्चन बन रहा है, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोलो ना। अपर्णा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट करके क्या बोल रहे हैं। अभिनव, अभिषेक, अभिनव कैमरा ऑन करिए। अभिषेक यस मैम, क्या बोल रही थी? क्वेश्चन सॉल्व करो। लैंग्वेज वर्ड को, लैंग्वेज से हम लोगों को वर्ड बनाना है, ऐसे वर्ड्स बनाना है व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, मैम वॉवेल्स टुगेदर होना चाहिए। हाँ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको वर्ड्स में लिख लीजिए, वर्ड्स में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the word language? How many words can be formed from the word language? Language का spelling लिख लो, लिखिए when vowels are always together, when vowels are always together, when vowels are always together। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का ऑडिटर से भी हो सकता है। ऑडिटर का भी क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडिटर व्हेन वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अगर नहीं है साथ में तब तो 7 फैक्टोरियल होना ही है, लेकिन अगर साथ होगा तो आप क्या लिख रहे हैं, मतलब ऑडी ए यू आई और ओ वर्ड आप एक साथ लिख रहे हो, हमेशा जैसे भी अरेंज करके लिखो हमेशा साथ में होगा, लेकिन बाकी का वर्ड्स जहां तहां अरेंज होके लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन 576 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे ऑडिटर वर्ड से जहाँ की वॉवेल्स हमेशा साथ में होगा। ठीक है, उसी तरह लैंग्वेज वर्ड से कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, बताइए मुझे। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ। लैंग्वेज वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं? 3। 3 वॉवेल्स हैं, रिपीटेड भी है। ए रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड होता है तो किस तरह से बनता है परमुटेशन, याद है?
स्पेलिंग यही है, वॉवेल्स देख लो कितना है, ए है और ई है। पहले तो ये देख लीजिए वॉवेल्स हैं, तो पहले आप लिख भी सकते हो। अच्छा यू भी है यू भी वॉवेल। है। एल ये वॉवेल है, दिस वन इज आल्सो वॉवेल, दिस वन इज आल्सो वॉवेल और ये भी वॉवेल है। अब इसके बाद देखो एल वर्ड है, एन है, जी है, जी है। अब टोटल कॉम्बो करके बनाओ। तो इंडिपेंडेंट जो लेटर है, कितने लेटर्स हैं काउंट करो, 4। ठीक है, और उसमें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वहां पे भी रिपीटेशन है। जी और जी रिपीट कर रहा है, ए और ए है वो भी रिपीट कर रहा है। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? रिपीटेशन वाले के लिए भी हम कुछ थ्योरी बताए थे। बताओ। मैम इसके नहीं बाद पता। नहीं पता, बताए थे ना लैंग्वेज का ऐसे कैसे, ऐसे कितना वर्ड बनेगा ये बताओ पहले। चलो ऐसे कितना वर्ड बनेगा? 4। 4 ही बनेगा? वॉवेल से कोई ना लेना। नहीं हाँ होल वर्ड मतलब पूरा वर्ड लिखा है ना, लैंग्वेज वर्ड है, उससे कितना टोटल वर्ड्स बन सकता है? मैम ये 8 है मैम। टोटल 8 है, ठीक है। 8 में से उससे कितना टोटल वर्ड बनेगा ये बताओ ना। मैम 44 80 44 44 और 80 44 और 80। अच्छा ये बताइए ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं या नहीं बनाए? ये बताओ पहले। नहीं बनाए हो ऐसा क्वेश्चन? नो मैम। हे भगवान कहाँ है? कितने वॉवेल्स हैं? 4। ठीक है 4 है ना। यस मैम। बाकी का टर्म देखो कितना है, बाकी का भी 4 है। आपको क्या कहा गया है, सारा वॉवेल एक साथ रखो। सारा वॉवेल एक साथ है वो बॉक्स में आ जाएगा। क्या है? डबल ए, यू और ई। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बचा, एल, एन, जी और जी, यही बच रहा है। टोटल कितने वर्ड बने ये बताओ, टोटल कितने लेटर हैं आप काउंट करो। मैम ये हो गया है, मैम हो गया 8। ठीक है टोटल 8 है। इसमें से ये लेटर, सिर्फ इसकी बात करो, ये जो है इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? ये पूरे सेट कौन को सा मैम? कितने तरीके से लिखा जा सकता है? इस पूरे को कितने, ये 4 है और ये यस 1 मैम। है, तो इस पूरे बॉक्स को एक कंसिडर करते हैं एज अ सिंगल वर्ड, एज अ सिंगल यस लेटर कंसिडर करते हैं ना। ये 4 है, कितना हुआ 5 फैक्टोरियल वेज। यस। और जहाँ रिपीटेशन होता है वहाँ क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाय दैट नंबर 2 यस फैक्टोरियल, ये 2 आएगा। फैक्टर। ये कितने, किस वर्ड को लिखने का तरीका है, ये पूरे को लिखने का ये तरीका है, समझ आया? यस इसके बाद क्या बोला गया है, आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का कितना तरीका है देखो, 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीटेशन कितना है, ए रिपीटेड है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। बोलो
होगा? यस मैम। इसमें क्या नहीं पता था ये बताओ तो पहले हमको, क्या नहीं पता था? मैम ये दोनों बॉक्स वाला नहीं पता था किसमें है। तो अभी तो हम लोग इसका एग्जांपल कर रहे थे ना। यस मैम। चलो ठीक है, एक काम करिए, सीमेज वर्ड है ना, सीमेज में व्हेन वॉवेल्स कम टुगेदर करके देखिए तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? सीमेज यस मैम। और मैथमेटिक्स दोनों के लिए करके बताओ।